रामचरितमानस में की आपको शुभकामनाएं। आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। सभी भक्तों को, रामचरित प्रेमी भक्तों को सदा सदा भगवान श्री रामचंद्र की सहायक हो। और आज का प्रसंग है रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत ध्यान से सुनने योग्य है। अपने जीवन को सफल बनाए कि आगे गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य रूप की रचना में लिखा है उन्होंने, तब बसी कि गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी, आज मृतक शरीर की बॉडी को बर्फ में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय भी भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं थे। उनको लेने के लिए दूर जाते हैं तो उतने दिन तक मृतक शरीर की बॉडी रखी रहती है राजा दशरथ जी की, और तेल के अंदर बोर करके, तेल में डुबो करके नाव में भर करके तेल लाते हैं और उस नाव में ही बॉडी को रख देते हैं। आगे है, तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अशी भाखा। धावहु वेगी भरत पही जाहू, नप सुधि कतहु कहाऊ जनिकाहू। राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहे भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले वेग बरबाजिल जाए। वो दूतों ने जाकर के ऐसे जाए गए हैं जैसे बहुत बढ़िया कटकाठी के घोड़े हो, और घोड़ों को भी लगा देते, इतनी तेज वो भागे हैं समाचार वशिष्ठ जी का लेकर के भरत शत्रुघ्न के पास। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभ्यु जब ते, कुश गुण हो ही भरत कहू तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अब शकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर यानी उन स्वप्नों के कारण करोड़ों यानी अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यहाँ पर भरत जी का प्रेम भी देखिए और उधर रामचंद्र जी का प्रेम देखिए, एक दूसरे में कितना प्रेम है। अपने
भाई के लिए कुशल क्षेम मना रहे हैं भरत जी, जो स्वप्न रात में देखते हैं उनकी शिव जी की आराधना करते हैं और अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। एक निमेष बरस समझाई, अहि विधि भरत नगर नियराई, असगुन होई नगर पैठारा, लठई कुभाती कुखेत करारा। कहते हैं रटई कुभाती कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन शूला। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी यानी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाहि, भरत कुशल पूछि न सकई, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से यानी चुपके से धीरे से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदनी, आवत सुति सुनी कैकेयी नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में
दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी यानी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानौ तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतई ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। और जब भरत शत्रुघ्न कुछ बोलते नहीं हैं, बड़े मायूस से बड़े दुखी से दिख रहे हैं, तो पूछती है कैकेयी हमारे मायके में तो अच्छा है, बताओ। अपने मायके की पूछ रही है कैकेयी। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को शोचवश और मनमारे यानी बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। अपने परिवार के विषय में कुछ नहीं बता रही, नैहर के पूछ। तो आगे क्या लिखते हैं, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहे तात कहाँ सब माता, कहसिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी भी समय की विडंबना को समझ रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहे तात कहाँ सब माता, कहसिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। यानी भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीज बिगारे वो भूपति सुरपुति। कछुक काज विधि बीज बिगारे वो भूपति सुरपति। पुर पगुधारे हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए हैं। सुनत भरत भय विवश विषादा। जनु सहे में हूँ करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी।
भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश यानी बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात हाँ तात, तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, और भरत जी मन में कह रहे हैं चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यऊ मोही। बहुरी धीर धरी उठे सभारी, कहो भी तुम मरण है तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे माता, मैं आपको यानी स्वर्ग के लिए, और कहने लगे हे माता, हे तात, मैं आपको यानी स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, यानी हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती कहे के, मरम पाछी जनु माहुर देई। आदि उते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कह कहने लगी, यानी मानो मर्म स्थान को पाँच कर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से यानी आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत ही बिसरहु पितु मरण, भरत ही बिसरहु पितु मरण। सुनत राम बन गौनु, हे तू अपन पौ जानी जिए। थकित रहे धरी मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, यानी अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुत ही समझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राहु नहीं सोचे जोगु, बिरही सुकृत जसु कीन्हे भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहे में हूं,
सुनी सूठी से मैं राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धारी धीरज धरी भरी ले उषाशा, पापिनी सबही भांति कुलनाशा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत सी सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार खू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करना तुम्हारे अंदर सोच रहा था, यानी अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। आगे है, हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश यानी सवंश दशरथ जी यानी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही क्या किया जाए? विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, गरिन 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 जी हम पर न कीड़ा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार यानी निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी अपनी माता कैकेयी को बहुत ही बुरे वचन कह रहे हैं, माँ है तो आगे क्या है? भूप प्रतीत तोर किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगय अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति यानी चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत रावु, सो कि भी जाने तीय स्वभावु। अस को जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? वे अति अहित राम तेहु तो ही, को तू अहसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठे ही जाई। वे
श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैली लगे, तू कौन है? मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, राम विरोधी हृदय ते प्रगट की न विधि मोही। मोह समान को पात की बरिद, मोह समान को पात की बारी कहूं कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाला यानी तेरे हृदय से उत्पन्न किया, यानी अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तहि अवसर, तहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी यानी मंथरा वहां आई। लखी ऋषि भरेहु लखनु लघु भाई, लखी ऋषि भरेहु लखन लघु भाई। बरत अनल घट आहुति पाई। बहुत मौके से मिल गई हो तुम मंथरा। हुमारी लात तक कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे यानी सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे वो फूट कपारू, दलित दर्शन मुख रुधिर प्रचारू। आह, और अपनी पीड़ा को कह रही है, आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फलू अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। फिर शत्रुघ्न जी को और क्रोध आ गया। जब उसने इतनी बात बोली तो शत्रुघ्न जी को और उनकी भुजाओं में आग का काम किया और सुनी रिपुहन लखी निख सिख, सुनी रिपुहन लखी नख सिख, खोटी लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, भरत दया निधि दीन छड़ाई। कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई यानी तुरंत कौशल्या जी के पास गए। आगे है कि सुन शीय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। वर मांगने का समय है भक्तों, आप लोग भी इस समय वर प्राप्त कर सकते हैं। जब सुन शीय सत्य आशीष हमारी की प्रार्थना आती है तो आप भी अपना हाथ और झोली फैलाकर वर मांग सकते हैं। तो कहते हैं, सुन शीय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार,
कनक कलप बर बेली बन, मानव हनीय तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर, मानो सोने की सुंदर कलपता को वन में पाला मार गया हो। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती को कार्तिक भाई वैसे एक गुरु श्री वाल्मीकि विश्राम जी की जय। और ऐसे ही आगे YouTube के द्वारा, YouTube के माध्यम से आपको रामचरितमानस की हिंदी व्याख्या सहित कथा सुनते को मिलती रहेगी। और आपको सर्च करना है राजेंद्र मिश्रा 01 YouTube, आपको कथा सुनने को मिलेगा। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए और बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय हो।